नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। 2 राज्य पहला पड़ाव, कौन जीत रहा है चुनाव, इसी का विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा हिमाचल चुनाव जीतने के लिए गारंटियों की होगी और गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों के 2020 पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा इसीलिए अहम है आज की क्योंकि थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में बीजेपी गुजरात के लिए 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी और कई दिग्गजों का टिकट कटना तय है। कल से ही न्यूज़ 24 आपको ये बता रहा है। टिकट कटने से पहले ही नितिन पटेल, विजय रूपाणी समेत कई बड़े नेताओं ने खुद को रेस से बाहर घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, अपनी इच्छा ये जाहिर की उन्होंने। तो उम्मीद ये की जा रही है कि लिस्ट में युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। आम आदमी पार्टी पहले ही 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है गुजरात चुनाव के लिए। तो कांग्रेस के भी 43 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बगावत, दल बदल के बीच अब सारी ताकत गुजरात की ओर शिफ्ट हो रही है। तो वहीं हिमाचल में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रियंका गांधी आज एक चुनावी सभा और रोड शो पर कांग्रेस के प्रचार को खत्म करेंगी। तो बीजेपी के लिए जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, सीएम योगी समेत तमाम दिग्गज धुआंधार प्रचार करेंगे। तो 2 राज्यों के चुनाव में आज हिमाचल का पहला पड़ाव आ जाएगा। तो आज की चर्चा यही है कि किसकी गारंटियों पर हिमाचल भरोसा कर रहा है और गुजरात में उम्मीदवारों के दांव से बदलेगा क्या चुनाव। चर्चा शुरू करें उससे पहले स्टेटमेंट जो बयान आए हैं वो सुन लीजिए। वो कहता है कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। कांग्रेस का इतिहास क्या है और लोगों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा कितना है। एक बार सरकार से गई तो फिर उसका वापस लौटना ही मुश्किल होता है। और तो इनको आदत पड़ गई जुमला बोलने की, झूठ बोलने की, झूठे वादे करने की। इनको एक बार वोट ले लो, 12 तारीख के बाद इनको आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये उस किस्म के लोग हैं। इसलिए आपसे ही आग्रह है कि इस तरह के लोगों का पर्दाफाश करिए और कांग्रेस पार्टी को जिताकर यहाँ 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाइए। हमारी गारंटीज के बारे में आपको पता है। ओपीएस हम लागू करेंगे पहली कैबिनेट मीटिंग में। महिलाओं को 1500 रुपए महीने का नीति जो निर्णय पहली कैबिनेट मीटिंग में हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। 300 यूनिट बिजली फ्री। डबल इंजन की सरकार को वापस लाने के लिए लोगों ने स्लोगन भी दिया है कि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी। गरीबी और बेरोजगारी कांग्रेस की देन है। उनकी नीतियां जिसके कारण देश का नुकसान हुआ, उनका भ्रष्टाचार जिसके कारण देश खोखला कर दिया जिन्होंने देश को। लेकिन मोदी जी ने वापस आकर देश को खड़ा किया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। हिमाचल में यदि विकास का पर्याय कोई है तो राजा वीरभद्र सिंह जी है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी मौका मिला, वो क्या किए। राज्य और केंद्र सरकार मिलके महंगाई और बेरोजगारी से लोगों के कमर तोड़ दी है। संगठन और सरकार, विधायक और कार्यकर, ये सब मिला के लगातार 35 सालों से मैं बीजेपी के कार्यकर के नाते काम कर रहा हूँ। मैं पार्टी को जानकारी दे दूँ कि इस वक्त मेहसाणा से मैं उम्मीदवारी नहीं करना चाहता और गुजरात में बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने का हमारा जो एक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम पूरा समय संगठन में, प्रचार में और उम्मीदवारों के जिताने के लिए काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। इससे सिद्ध हो गया है कि बीजेपी ने गुजरात में पिछले 5-6 वर्षों में कोई काम नहीं किया है और भ्रष्टाचार का जो मॉडल था वो पूरी तरह से अब उजागर हो गया है। आज बीजेपी टिकट काट नहीं रही है, नेता स्वयं भाग रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनका एक इंजन पूरी तरह से फेल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।